अब ना किसी से डरना है, संग जीना संग मरना है। जय हिंद दोस्तों, आज आप रीजनिंग का अगला टॉपिक की बात करेंगे घन गनाब घन। ठीक है, बता तो रीजनिंग को की है कि जो टॉपिक है घन गनाब मैथ के अंदर आ जाएगा। आपने जी यहाँ के कदी कदी सवाल पूछ भी ले हुए और बे के नॉर्मल तरीकों पूछे जाएंगे जहाँ दो तीन बेकान का सूत्र हैं आराम। अगर अपन बेका जहाँ हल करने की बात है बेका समझाने खातर मैं तार खातर घन लेके आया हूँ। ठीक है, घन और घन बस ज्यादा अंतर की हुआ है। देखो घन हुआ ने घन कमाई ने की है कि जहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बस समान हुआ है और घनाभ में थोड़ा अंतर मिल जावे। आपने जहाँ सवाल पूछेंगे वह भी बताऊंगा, लेकिन अपन की है कि थोड़ा ये जिया ध्यान रखना चाहिए कि जिया बेका सपोज करो है तो तेरा खूब करेड़ा होगा है ना भाई कि जहाँ कलर मिलाना। अब मैं भी कई देर को कोशिश करने ला रहा हूँ लेकिन ये मेरे को कलर मिल रहे ही को नहीं। चलो लेकिन अपन समझाने खातर चाहिए। ठीक है, देखो अब देखो जी हाँ या कोई क्या बीका अपने वो घन है ना आ के अंदर देखो एक तो जी मिडल के अंदर एक तो मिडल के अंदर जी हाँ मठ लिखा गया। ठीक है, जी हाँ मतलब एकदम सेंटर के अंदर है। ठीक है, एक यो वो अपना है मिडल आड़ो और एक यू है साइड आड़ो। अब ते बताओ कि जी हाँ सेंटर के अंदर दिख रहे है तो आंखों ताने एक ही कलर दिख रही होगो भाई। कलर तो एक ही दिख रही है यानी कि सफेद कलर को है एक ही कलर दिख रही है ना। अब और जो आगे पीछे है साइड में है बैक कलर ताने दिख रहे हैं कि यानी कि एक ही कलर दिख रही है। तो यानी कि जो सेंटर को होगा ना बैंक की एक फलक रंगीन होगी। ठीक है, समझ गया, यानी कि यू है सेंटर को तो सेंटर को है ना तो आंख की हो के एक ही फलक रंगीन हो है। समझना जरूरी है थोड़ा बहुत बीका। अगर आप टॉपिक करने हाँ तो नहीं तो मैं तो दो तीन सूत्र हैं अंत भी सारा सवाल हल करा दूंगा। लेकिन बेका तारा खातर बड़ो मुश्किल हो गन कबाड़े टाबरा गन जाएगी ले कि भाई का गन दोगा मतलब समझाणु है क्या। अब की आपने तो मिला ही को नहीं कह बेका पहली जहाँ टाबर आजिद आप ये अन्न मिला ही जानता करी जानता जिद मैं भी टाबरांगन जाएगी ले आऊँ भाई गंदी हो क्या। ठीक, अब देखो बीका एक तो सेंटर है ना आंख के अंदर एक ही कलर दिख रहा था सफेद आगे दिख रहे साइड में पीछे एक ही फलक दिख रही है तो है सेंटर की यानी कि एक फलक रंगीन हुआ है। साइड वालों देखो साइड वाले की यानी कि तीन फलक रंगीन मिलेंगे। साइड वालों किसो ये साइड वाला कॉर्नर वाला यो है कॉर्नर को यो है अतरा देखो यो है मतलब देखो साइड वाला है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा कॉर्नर। ठीक है, अब देखो जी साइड वालों चलो यो कॉर्नर दिख रहे हो आ की मतलब वो जो साइड वालों है यो तो आगे ताने कितनी मतलब तीन फलक रंगीन दिखेंगी। यो देखो हरियो दिख रही है फिर अठ देखो आपने यो गुलाबी सो दिख रही है अपने केसरी रंग को और फिर यो अपने पीला रंग को सोच दिख रहा है। तो यानी कि साइड वालों है वो तीन फलक दिखेंगे आगे साइड वाली दिख रही है अठ भी देखो आगे हरियो दिख रही है सफेद दिख रही है फिर रेड दिख रही है। ठीक है, अतरा ही मतलब जहाँ साइड को जहाँ कॉर्नर हो ना बैंक अपने तीन फलक रंगीन दिखे यो है साइड को एक तो यो दिखगो। ठीक है, एक यो दिखो एक यो दिखो यानी तीन फलक रंगीन दिखेंगे। ठीक है, यो अतरा बनाएडो है डायग्राम। ठीक है, तो वो है साइड को साइड वालों है तो यानी कि तीन फलक आगे रंगीन दिखेंगी। ठीक है, अब मिडल है मिडल की दो फलक रंगीन दिखेंगे। मिडल किसो है मिडल तो यू है एक तो यू है और ये भी मिडल है। ठीक, अब जब मिडल यू है तो एक तो केसरियो दिख रही है और एक हरियो दिख रही है दो ही कलर दिख रहे हैं अपन और तो दो कलर तो दिख रहे हैं नहीं भाई जी मिडल के अंदर यू है मिडल है। ठीक है, तो मिडल का यानी कि दो फलक रंगीन एक इनर किए हुआ है भाई का जी ये तो चलो ताने सब ने दिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनर की है कि एक आगे बीच में अगर आप एकदम मतलब इतना काटांगा ना बीच में तो एक हिस्सो है जो अपन दिखन कौन लाग रही हो बीच में है ना भाई के जहाँ घुमाने लाग रहे हैं जहाँ कुपरी घूम रही हो भी है। ठीक है, लेकिन वो अपन एक इनर है वो बीच में दिख रहे हो को नहीं तो बैंगो कलर की है कि जीरो यानी कि अपन कलर बैंगो दिख रहे हो को नहीं तो इनर का कलर क्यों है मतलब इनर की कितनी फलक दिखेंगी जीरो फलक दिखेंगे। अब अपन देखो कभी कितना सवाल पूछे जाएंगे जी हाँ भाई का कोई कह देखो एक जी हाँ घन है 125 सेंटीमीटर मतलब बराबर टुकड़ा का महीना बांटना तो मतलब भाई कभी एक फलक रंगीन है वो कितनी होंगी दो फलक रंगीन है तीन फलक रंगीन है। रंगहीन फलक यानी रंगहीन फलक की बात करना तो वो क्या पूछ रहे इनर पूछ रहे यानी कि जो अपन दिखी को नहीं इनर पूछ रहे। ज्यादातर यह पूछो ज्यादातर अगर सवाल पूछे जाने तो वो रंगहीन फलक पूछ लिखो लेकिन अपन हल सारा करना है। ठीक है, जब एक फलक रंगीन पूछेगो तो सूत्र आराम से 6 × n-2 बट्टा में 2 की सुकेर सर समझ में को नहीं आयो। देखो सबसे पहली बात करेंगे एक फलक रंगीन की एग्जाम में कितना याद करांगा बेके सूत्र यार बस दो याद कर लियो। ठीक है, एक ये छोटा सा सूत्र अंत ही निकला है एक फलक रंगीन 6 दो फलक रंगीन 12 सूत्र है आराम से याद कर लियो। ठीक है, एक फलक रंगीन को सूत्र आओगे तो 6 × n-2 की सुकेर। ठीक है, यो ये 6 × n-2 की सुकेर दो फलक रंगीन आ जाओ तो 6 का 12 × n-2। ठीक है, अब की बार सुकेर कौन करांगा। ठीक है,
एकदम आसानी तरीकों हल हो गया भाई। देखो याद भी होगा सूत्र, यानी कि सागे सागे बोलो, अगर एक फलक रंगीन को पूछ लेगो तो अपना क्या सूत्र है, 6 इंटू n-2 का सुकेर। 2 को पूछे तो 6 को दुगुनो 12 इंटू n-2 सुकेर करांगा कोनी। 3 फलक रंगीन, 3 फलक ताना देख बेरो ये 8 होंगे, आगे कोई दिक्कत ही कोनी, आगे कोई सूत्र है ही कोनी। अपने बेग जी 3 फलक दिखने ला रही है, 1 दिख रही है, 2 दिख रही है, 3 दिख रही है, 3 फलक दिखने ला रही है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और 4 ही पीछे 5 6 7 8 8 हैं, यानी कि 8 फलक होंगी। कठे भी हो चाहिए कॉर्नर का माइनस चाहिए, तो बड्डो ले होगा तो भी 8 ही होगा। ठीक है, कॉर्नर तो कितना होगा, 8 ही होगा। ठीक है भाई, का कोई भी घन के अंदर कॉर्नर कितना होगा, 8 ही होगा। ठीक है, बैंक के बाद में रंगहीन फलक, यानी कि रंगहीन फलक यानी कि आंख के अंदर जो इनर है ना भाई, आंख के अंदर इनर है जै तो आपा की है कि एकदम देख ही कौन पा रहा। तो बैंक के अंदर अगर सूत्र भाई के अगर आप काटांगा भाई न्यू कह देगा, अगर आपा काटा तो रंगहीन फलक कितना बनेगा भाई, जी मैं सवाल लेऊंगा तो समझ जाओगा। अभी थोड़ा न्यू समझता रहो। रंगहीन फलक को सूत्र n-2 की क्यूब है। ठीक है, यो एक बार फिर समझा दूं। मिडल यानी कि ये है, जैसे भाई का कोई अपना गन है, मिडल यो है, मिडल यानी कि आगे दो, एक तो अपने यो कलर दिख रही है भाई जी इनर, भाई का मिडल एक यू है, एक यू है। ठीक है, एक सामने देखा ना तो मिडल का 2 कलर दिख रहे हैं, एक तो सफेद दिख रही है, एक हरियो दिख रही है भाई। आगे दूसरो तीसरो कलर बताओ दिखा कोई नहीं, यानी मिडल यानी कि 2 फलक रंगीन होंगी, साइड यानी कि 3 फलक रंगीन, 1 2 3। ठीक है, 3 फलक रंगीन होंगी। और सेंटर के अंदर यो सेंटर है जी हरे वालों, वो एकदम सेंटर के बीच में है, यानी 1 फलक रंगीन होगी। इनर यानी 0। अब अपन देखांगा सवाल कितना हल कराऊंगा। ठीक है, मैं यो भाई के जी ते इतने अगर ते नोट्स बना लियो, मैं किया कि वो भाई के छोरे का मांग के लाओ, छोटा सा टाबर के ना वो रोने लग रहे हो, तो मैं फटाफट अपन दे के आ जाऊं, ते इतना फटाफट नोट्स बनाओ। ठीक है, टाबरान बुलाना बड़ो हार्ड काम है, रोने लाग रहे हो। मैं भी देख के आयो भाई कि तेरो जो गन है वो यूट्यूब के वीडियो में आओ, जी जाके चुप हो। अब देखो दे तो आया, अब आपा की एक सवाल हल करांगा। कभी आपने एग्जाम में सवाल कतरा पूछा जावे। अब देखो थोड़ा सीरियस हो बेके जिया यो अपने देखो एक समान रंग से रंगा गया 125 छोटे बराबर घने बने, मतलब 125 सालों ने बहुत बार पूछे जावे। अब की है कि जिया बेका काटे जाओ ने घने तो हमेशा क्यूब का मायने काटे जाओ। जिया बेका एक मतलब 5 सेंटीमीटर को घन हो, 5 को क्यूब कितनो हुए 125। 4 को भाई अगर 4 सेंटीमीटर को घन हो तो मैंने अगर काटांगा ना तो 4 की क्यूब कितनी होगी 64, यानी कि वो घन कितने को तो यानी 5 सेंटीमीटर को तो। जिया बेका पहले प्रश्न देखो, यो प्रश्न बहुत बार पूछे हुए, अपा की सारा बेका सूत्र तो आराम से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत को नहीं। आपने देखो कि किसी घन की सभी सतहों को समान रंग से रंगा गया है, कोई दिक्कत को नहीं। घन में दिया है लेकिन ताने दिखा दें तो देखो घन यानी कि वो आप जो अभी घन दिखाए तो वही घन है, यानी कोई भी एक घन है जन की एक समान रंगों रंग्यो गयो है, कोई दिक्कत को नहीं। मतलब रंग तय रंग दियो बन, फिर क्या करो बन ए प्रकार काट्यो गयो है, कितना काटे है कि 125 छोटा और बराबर घन बन जावा, यानी कि बन काट्यो नजीक 125 टुकड़ा बन गया बैंक का। ठीक है, अब 125 यानी कि क्यूब का माइनो, जहाँ 125 कहीं की क्यूब है, 5 की क्यूब है। अगर 8 संख्या दे देगो 64 तो 4 की क्यूब है। और पहले वीडियो में भी बताया था मैं भाई का क्यूब तो ताने की है कि 10 तक याद करनी है। ठीक है, अगर भाई का जी 27 दे दे तो यानी कि 3 सेंटीमीटर को घन हो, तो यानी कि ये 125 छोटे हो बराबर 125 है ना भाई का अपने एन की वैल्यू है। जब के पूछोगे ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, यानी वो सेंटर वालों पूछ रहे हैं, यानी कि जब एक ही सतह रंगीन हो तो एक सतह रंगीन को अभी मैं फॉर्मूला बताया था, एक सतह रंगीन को क्या फॉर्मूला था 6 इंटू n-2 की सुकेर। 2 सतह रंगीन हो तो 2 सतह यानी कि 6 की दुगनी डबल 12 इंटू n-2 सुकेर हट जाओ। ठीक है, फिर अब देखो कितना हल करांगा। ये जो n की वैल्यू है ना 125 के की क्यूब है, यानी कि वो मतलब जो मूल घन है वो कितने सेंटीमीटर को तो 125 है, यानी कि 5 है। 5 की क्यूब कितनी हो 125, तो n की वैल्यू 5 आ जाएगी। अगर 8 दे दो 64 मतलब 4 की क्यूब कितनी हो 64। अगर 8 दे दे तो 27, तो यानी कि 3 की क्यूब कितनी हो 27। ठीक है, अगर दे दो 8 छोटे बराबर घनों में, यानी कि वो 2 सेंटीमीटर को घन तो कुल मिला के सिर्फ यही प्रश्न पूछा जाऊंगा। अगर आपने पूछा जाऊंगा तो अरियो तो पतो को नहीं, हर बार एग्जाम में पूछ ले 125 सेंटीमीटर आओ ज्यादा ऊपर कभी पूछे को 216 है, 343 है, 512 है, कदी गोंदी हो 125 या 64 सेंटीमीटर, बस 2 ही पूछा जावे। ठीक है, लेकिन भैया जी रंगहीन पलक पूछ ले बस ये सूत्र याद नहीं भैया। अगर 2 या 3 अगर छोटा सा सूत्र है, एक 6 इंटू n-2 की सुकेर, 2 सतह 6 को दुगुनो 12 इंटू n-2
ठीक है। रंगी और भी तीन फलक बेरे 8 होंगे, कोई दिक्कत ही कोई चाहिए, कोशिश गन लिया चाहिए, ठीक है। और रंगीन फलक भाई इतने पूछेंगे, रंगीन फलक पूछेगा तो n-2 की क्यूब बस। अब देखो, अब n की वैल्यू 125 के को क्यूब है, आपने 8 n की वैल्यू कितनी आ गई 125 क्या की क्यूब है, यानी कि 5 की। तो n की वैल्यू अपना आ गई 5 सेंटीमीटर को घन थो, जैन छोटा बड़े टुकड़ा में काटो जी तो कितने को बन गयो 125 छोटे बराबर घन का माइनस जाके टूट को कुल मिला के 5 सेंटीमीटर को घन। तो n की वैल्यू अगर 8 64 दे दे तो 4 की क्यूब कितनी हो 64, अगर 8 27 दे दे तो 3 की क्यूब कितनी हो 27, ठीक है। कोई दिक्कत को नहीं, मतलब क्यूब देगा अपन भी, अगर बैन अगर काटांगे ना तो क्यूब का माइने कटियो, ठीक है। अब ओरिजिनल 125 यानी कि 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो एक मिनट आप देखो, अब जी आंके के अंदर 2-3 सवाल सागे पूछ लिया, क्या पूछा है भाई, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, यानी कि एक ही सतह रंगीन है, तो एक सतह रंगीन को सूत्र है 6 × n-2 की स्क्वायर। रखो 6 को 6 रख दियो इंटू में n की वैल्यू 125 का की मतलब 5 की क्यूब कितनी 125, तो 8 कितनी दूर रखेंगे 5 -2 की स्क्वायर। पहले घटावांगे आप, 5 में तो 2 गया 3, तो 6 × 3 की स्क्वायर, ठीक है। 3 की स्क्वायर कितनी है 9 और 9 छिका 54, यानी कि जो कुल मिला के बात कर रहे हो ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो वह कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, ठीक है। फिर बैंक के बाद में देखो ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो, 2 सतह रंगीन हो तो सूत्र तो यही है 6 की जगह 12 हो जाएगा बस, ठीक है। 8 करा चलो भाई, क्या ऐसे घनों की संख्या जिनकी 2 सतह रंगीन हो तो 6 को 2 गुणो 12, ठीक है, इंटू में n-2, ठीक है। 12 5 में तो 2 गया 3, 12 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो भाई का 54 ये हो गया, 36 ये हो गया। अब आगे क्या कह रहे है, रंगहीन फलक की संख्या, रंगहीन फलक की संख्या को सूत्र क्यों आपने गन, रंगीन फलक की संख्या को सूत्र क्यों 8 लिख दोगे n-2 की क्यूब, ठीक है। n-2 की क्यूब यानी कि 5 में तो 2 जावांगा 3 की क्यूब कितनी हो 27, तो ये कितना हो जाएगा अपने 27, ठीक है। ये लो भाई, अगर अपने एकदम आराम से मतलब कितने बड़ो सवाल दे दियो, ऐसे घनों की संख्या जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, भाई सीधी सी बात है 6 × n-2 की स्क्वायर। 2 सतह रंगीन हो, ठीक है, 2 सतह रंगीन थी जिदा आप क्या करो 12 × n-2, और रंगीन फलक की संख्या देवा तो n-2 की क्यूब, ठीक है। अब आप एक 2 सवाल और कर लिया भाई, देखो वीडियो ज्यादा लंबू खींचने कोई मतलब को नहीं, सवाल अतरा का पूछा जावांगा, अगर अपने घन घन आपको पूछ लेगो तो ऐसे सवाल पूछा जावांगा, और ज्यादा ताने कट्ठी जाने की जरूरत को नहीं, बस 3 सूत्र हैं यार, ठीक है। एक मतलब एक सतह रंगीन हो 6 × n-2 की स्क्वायर, 2 सतह रंगीन हो 6 को 2 गुणो डबल 12 × n-2 स्क्वायर हटा दियो, जब स्क्वायर ने भाई सोच लियो कि भाई 8 गुना होगी, अरे भाई के रंगहीन फलक हो तो n-2 की क्यूब, ठीक है। अरे 125 है 64 है, और कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आपने तो बस क्यूब देंगे। अब देखो 2 सवाल और करा दिया, के बाद में आपने बस टॉपिक कंप्लीट है, ये सवाल पूछा जाऊंगा आपने रीजनिंग का मायना, और ज्यादा अपन डीपली जाने की कठिन जरूरत को नहीं है, ठीक है। अब देखो अब देखो दोस्तों, अगला बड़ा टॉप का सवाल लेके आया हूं, ताने लगा है कि ईसा एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। देखो यो प्रश्न पूछोगे एसएससी सीजीएल का महीने, और यो प्रश्न पूछोगे बैंक पीओ का महीने। देखो सवाल तो यही पूछा जाएगा, आप पहले सारा सूत्रों में सवाल हल हो जाएगा, तो अपन घबराने की जरूरत तो है ही को नहीं। 3 लाइन का महीने घन घनाव टॉपिक पूरो 3 सूत्र का महीने, जो सूत्र भी याद हो गया अपने, ठीक है। अब देखो कि एक घन है जिसके सभी फलकों को हरे रंग से रंगा गया है, कोई बात को नहीं, एक घन है जिन हरे रंग ते रंग दियो, ठीक है। इसको 27 छोटे एक समान घन में काटा गया है, यानी कि 27 छोटे एक समान घन में काटा गया है। 27 कहेंगे क्यूब है, 3 की क्यूब कितनी है 27 है, ठीक है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसमें केवल एक फलक पर रंग है, यानी कि एक फलक पर रंग है, एक फलक पर रंग है, तो बैंगो सूत्र के थो 6 ×
n-2 की सुकेर। दो फलक पर अगर रंग होतो तो 6 को डबल क्यों जातो 12 इंटू n-2 सुकेर हट जातो। अतः याद रख लियो ची दो फलक यानी क्या है 2 कठा जागो 8 जागो 6 दूनी 12 12 इंटू n-2। ठीक है, रंगहीन फलक होती तो n-2 की क्यूब। ठीक है, अब देखो ऐसे कितने छोटे घन हैं जिसमें केवल एक फलक पर रंग है। आड़े n की वैल्यू कितनी है 27 की क्यूब है 3 की क्यूब। 3 की क्यूब कितनी हुआ है 3 की क्यूब कितनी हुआ है 27। ठीक 8 लिखूं तो 8 अपने n की वैल्यू कितनी है या जो 3 है ना यह कि अपने कन n की वैल्यू है। ठीक है, तो आप अपने सूत्रों हल करांगा 6 इंटू n-2 की सुकेर। तो आगे कितना हल करांगा आने ये लो भी 6 इंटू n की वैल्यू कितनी है 3 -2। ठीक है, एक फलक पर रंग है कि सुकेर 3 में तो दो गयो 1 को सुकेर कितनू है 1। तो आपनो आंसर कितनो आ जाएगो 6 इंटू 1 बराबर कितनो आ जाएगो उत्तर 6 आ जाएगो। ये लो भाई इतना इजी। आगलो देखो, चलो अगला सवाल हल कर लिया ऊपर बता देंगे। ठीक है भाई बता ऊपर देंगे आपने किए के नीचे सवाल लिखेड़ो है तो आ जगह बता देंगे आप n की वैल्यू भी निकाले की किमें कोनी भाई सवाल सेम सवाल देखो सॉरी हाँ अब देखो एक घन के सभी फलकों को लाल रंग से पेंट किया जाता है, कोई दिक्कत को नहीं। इसे 64 बराबर आकार वाले छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे कितने घन हैं जिनकी फलक पर पेंट किए हुए नहीं है, यानी पेंट करेड़ा है को नहीं। ऐसा कितना घन है बैंक पीओ के अंदर सवाल पूछोगे है। एन की वैल्यू कितनी है 64 बराबर आकार वाले छोटे घनों में काटा जाता है। 64 की क्यूब 4 की क्यूब कितनी है 64 है। तो आ की वैल्यू होगी अपने एन की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। ठीक है ओके कह रहे हो जिनकी फलक पर पेंट किए हुए नहीं है यानी कि पेंट करेड़ा है ही को नहीं। तो रंगहीन फलक है, रंगहीन फलक को सूत्र की है अपने n-2 की क्यूब। n की वैल्यू कितनी है अपने कने 4 2 की क्यूब। 4 में तो 2 गया 2 की क्यूब कितनी है 8। ये ले भाई ऐसा सवाल पूछा जावांगा तारे। ठीक है ज्यादा हार्ड यही सवाल है। घन घनाभ का ऐसा सूत्रों आप कोई भी सवाल हल कर लेवांगा। ठीक है अगर भाई का सीधी सी जी हाँ ये 27 छोटे एक समान प्रकार के घना में काट देवन है तो यानी कि वो क्यूब कर दी कोई भी संख्या की। ठीक है और अगर भाई का काटा ने सीधो दे देव है तो आप बैठाने की वैल्यू रख देंगे। लेकिन ज्यादा भाई का सवाल यही देंगे जी 27 मतलब एक घन को 27 छोटे प्रकार के घनों में काटा गया। 8 प्रकार के मतलब समान घन में काटा गया है। 64 है। ठीक है 125 है। 125 वालों बहुत ज्यादा पर पूछे जठे एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब ते घन घनाभ का सवाल हल करियो आओ भाई छोटो वीडियो मन कौन से कहे घन घनाभ को। ठीक है इतनों एकदम इजी तरीकों में पूछो जाओगे आराम से आसानी हल कर सको होते। ठीक है घन घनाभ का बतरा भाई पूछ भी ले तो ये 2-3 सूत्र हैं। 2-3 सूत्र भी किए यार एकदम n-2 की क्यूब 6 इंटू n-2 की सुकेर 6 इंटू n-2। ठीक है 12 इंटू n-2 यानी कि 2 फलक देते हैं जीत। ठीक है दोस्तों धन्यवाद। रीजनिंग ने फटाफट कंप्लीट कराया कि महिला बाल अपराध बहुत शानदार तरीकों स्टार्ट करना है फिर जीके भी पढ़ाना है। ठीक है धन्यवाद थैंक यू जय हिंद।